नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग के लिए जो पोस्टर वाल चल रहा है उसमें आप लोग जरूर सहयोग करें। इसके अलावा अपने ट्विटर पर भी एक्टिव रहिए, जिससे थर्ड काउंसलिंग का जो टीम की रणनीति है उस पर आगे की सोशल प्रेशर है और बनाया जा सके विभाग पर। तो यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती मानसिक पीड़ा से मुक्ति दो, रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति दो। आज भी पोस्टर वार जमकर फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जारी रहा। थर्ड काउंसलिंग के पोस्टर वार में लिखा, उम्र निकल रही है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा हूँ, कृपा करके जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग कराएं। लोगों ने भावपूर्ण पोस्ट भी किया है। अब तक करीब 1000 से ज़्यादा पोस्टर अभ्यर्थी और बच्चे, इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों ने भी जारी किए हैं। की वीडियो में बात होगा थर्ड काउंसलिंग के रिक्त सीट और जो डाटा मांगा जा रहा है उसकी असलियत के बारे में। तो जैसा कि जो कल का लेटर जारी हुआ था जिसमें मांगा गया था डाटा, तो पहले उस पर बात कर लेते हैं कि क्या वो डाटा ही मांगा गया था कि कुछ और मांगा गया था। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे डाटा की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को, सिर्फ प्रमाण पत्र मांगा गया है। यानी कि उनको डाटा नहीं कि जो सीटें खाली हैं आप उसका प्रमाण पत्र दे दीजिए। यहाँ देखिए, प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या करना है कि जैसे शपथ पत्र देते हैं जब कोई गलतियां होती हैं या फिर कोई जॉब के संबंधी जाते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता तो आप शपथ पत्र देते हैं कि ये चीज़ सही है। उसी हिसाब से इन लोगों को भी यही मांगा गया है। डाटा से संबंधित चीज़ें नहीं, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि समस्त प्रकरणों को निस्तारित करते हुए तदनुसार रिक्त पदों की संख्या की गणना की गई है। यहाँ हस्ताक्षर करना है, यहाँ जिला विषय शिक्षा अधिकारी का नाम रहेगा, यहाँ जनपद का नाम रहेगा और दिनांक 28/5/2021 जो इनको भेजने का टाइम दिया गया था। जो इस समय प्रक्रिया चल रही है वो थर्ड काउंसलिंग से ही रिलेटिव है, अदर कोई भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि वेतन वाला मैटर सॉल्व हो चुका है। क्योंकि वेतन पे अब उनका बैठक भी नहीं होता है। कारण क्या है कि वेतन के लिए अब शपथ पत्र पर ही उनका वेरिफिकेशन करके वेतन जारी कर दिया गया है। स्थानांतरण वाला भी जो मैटर था वो भी क्लियर है। अब थर्ड काउंसलिंग पर ही इन लोगों की मीटिंग होती है। जो भी लेटर भी निकलते हैं तो डाटा से संबंधित नहीं होते हैं बल्कि प्रमाण पत्र से ही होते हैं। देखिए, फर्रुखाबाद की न्यूज है, यहाँ पर बताया क्या गया है फर्जीवाड़ा शिक्षक भर्ती की। इसमें देखिए, ये 26 मई का है। यहाँ पे बताया क्या गया है, 26 मई के दिन फर्रुखाबाद में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अभी कई डिस्ट्रिक्ट के आज भी निकले थे। एक शिक्षिका के मामले में जांच कर रहे थे अपर जिलाधिकारी, 3 को नियुक्ति और फर्जीवाड़ा करने वाले 17 शिक्षकों का चयन रद्द हुआ है। अब देखिए, ये सीट कहाँ जाएगी, ये वाला 69,000 शिक्षक भर्ती की है। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत प्रदेश भर में चयनित शिक्षकों में से कुछ ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान मूल शैक्षिक अभिलेख में मिले अंक के बजाय अधिक अंक भर दिए थे। जांच के दौरान अपर मुख्य सचिव ने यह मामला पकड़ा था। जिले में भी इस तरह के 21 शिक्षक मिले थे। बीते दिनों अपर मुख्य सचिव के आदेश पर 17 शिक्षकों का चयन निरस्त कर दिया गया, जबकि 3 को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। वहीं एक शिक्षिका के अभिलेख की जांच अपर जिलाधिकारी कर रहे हैं। तो ये देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट का निस्तारण कार्यक्रम भी चल रहा है और ये न्यूज वहीं के लोकल न्यूज में ही निकलता है। तो यहाँ पे अभिलेख की जांच भी जो चल रही है अपर जिलाधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों के पास जो होता है काम का बहुत ज़्यादा होता है और इसके अलावा वो लोग भी निस्तारण करने में थोड़ा देर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि शिक्षकों की जो अभिलेख जाँच होती है वो थोड़ा लेट हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए, 6 माह पहले 2 चरण में हुई भर्ती में जिले में कुल 898 शिक्षक चयनित हुए। प्रदेश स्तर पर अधिक अंक भरने का मामला पकड़े जाने के बाद अपर मुख्य सचिव ने जांच करके फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों का चयन निरस्त करने के आदेश दिए थे। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर उपलब्ध प्रमाण पत्र व विश्वविद्यालय से इसे प्रमाणित कराकर लाने पर नियुक्ति पत्र देने को कहा था। 3 शिक्षक विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र लेके आए थे, उनकी गलती से उनके नंबर कम व ज़्यादा हुए थे, विभाग ने नियुक्ति पत्र दे दिया तो इनका चयन निरस्त किया गया है। रमन कुमार, शिवराज, पंकज, आरती यादव, शिवांगी त्रिपाठी, प्रीति गुप्ता, शिखापाल, गीता देवी, ऋचा यादव, प्रियंका उमराव, पारुल सचान, ज्योति अवस्थी, स्मृति दुबे, अंकित सचान, हिमांशु यादव, पवन साक्य, पूनम रानी व गौरव, इन्हें मिले हैं नियुक्ति। सरला यादव, आरती पाल व अंशिका यादव को नियुक्ति मिल गया है, लेकिन इन 17 का नियुक्ति यहाँ पे क्या किया है, निरस्त किया गया। अब बताया क्या जा रहा है कि 17 शिक्षकों का चयन निरस्त कर दिया गया है। एक शिक्षिका है श्रद्धा द्विवेदी, उनके मामले की जांच अपर जिलाधिकारी कर रहे हैं, लालजी यादव BSc। कल्पना कीजिए, अब ये 26 तारीख की न्यूज है, तो अगर उससे पहले थर्ड काउंसिल निकाल लेते तो ये 17 सीटें कहाँ पे जोड़ते।
और ये सिर्फ फर्रुखाबाद की 17 सीट की बात हो रही है। तो यहाँ पे लेट क्या हो रहा है, अधिकारी स्तर से हो रहे हैं। विभाग चाहता तो काउंसलिंग करा देता, लेकिन जब तक उस सीटों की वो क्या चाह रहा है कि चाहे वो फर्जीवाड़ा की सीट हो या फिर जो नियुक्ति लेकर के नियुक्ति छोड़ दिए हैं उनकी सीट, सब सीटों को वो थर्ड काउंसलिंग में जोड़ना चाहता है। कमालगंज ब्लॉक में तैनात शिक्षिका का शपथ पत्र फर्जी पाया गया। यहाँ देखिए शपथ पत्र, इसके बावजूद 17 के बाद भी शपथ पत्र जो दिए वो भी फर्जी। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत भर्ती हुए नवनियुक्त शिक्षकों के शपथ पत्र BRC में जमा हो रहे हैं। शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख की जांच का नोडल अधिकारी नगर शिक्षा अधिकारी सतीश वर्मा को बनाया गया है। BRC से आए शपथ पत्रों की जांच की गई तो कमालगंज ब्लॉक की एक शिक्षिका के शपथ पत्र में किए गए हस्ताक्षर उसके मूल अभिलेख में किए गए हस्ताक्षर से भिन्न मिले। जानकारी BSO को दी गई है तो उन्होंने शिक्षिका के फाइल तलब करते हुए जांच के आदेश दिए। और BSc लालजी यादव ने बताया कि कमालगंज से आए शपथ पत्रों की जांच की गई तो उसमें शिक्षिका ज्योत्सना त्रिपाठी के शपथ पत्र में हस्ताक्षर भिन्न पाए गए हैं। मामले की गंभीरता से जांच करने के बाद शिक्षिका का वेतन निर्गत किया जाएगा। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी कमालगंज मुन्नालाल देवी ने बताया कि जल्दबाजी में BRC में शिक्षिका ज्योत्सना त्रिपाठी के शपथ पत्र व मूल अभिलेख में किए गए हस्ताक्षर ठीक से कर्मचारियों ने नहीं जांचे होंगे। अगर ऐसा है तो मामले की गहनता से जाँच करवाएंगे। कुछ डिस्ट्रिक्ट के जैसे प्रयागराज, इसके अलावा सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के भी थे दो आज के न्यूज़पेपर के अनुसार। तो ये निस्तारण के लिए ही नोटिस निकाला जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं, जब सीटों को ये लोग फिर से सही ढंग से नहीं बता पाए जैसे निस्तारण का, तो अब क्या कर दिया है, निर्धारित तिथि तक वांछित सूचना उपलब्ध न कराए जाने के कारण यदि किसी अध्यापक को विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से स्वयं आपका तथा संबंधित सहायक होगा। कृपया उपरोक्त तत्कालिक वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो ये सूचना को इसलिए मांग रहे हैं कि इसमें जो भी सीटें हों, रिक्त सीटों को अब आप प्रमाण के साथ दीजिए। प्रमाण मतलब शपथ पत्र जब जमा कर देंगे एफिडेविट के साथ, क्योंकि वैसे तो पूछते हैं कि आपके यहाँ से सीट आ गई तो लोग भी कहते हैं हाँ आ गया पूरा भेज दिए, लेकिन अब जब शपथ पत्र लेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी करने में आसानी होगी, क्योंकि शपथ पत्र तो मामले होगा नहीं, 100 रुपये के एफिडेविट पे देंगे लोग। तो यही चीज़ें शपथ पत्र पे मांगा गया कि हमारे यहाँ से पूरी तरह से निस्तारित है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख भी है, क्योंकि नोटिस जब जारी होता है तो जल्दी से सब पढ़ देते हैं, उसके बाद जो अधिकारी होते हैं इनके ऊपर लोग गुस्सा कर देते हैं, लेकिन नोटिस को जब गहनता से पढ़ेंगे तो इसमें गलतियां छोटे अधिकारियों की भी मिल रही है, क्योंकि BSc अधिकारी अपना काम कर देते तो उन्हें भी नोटिस जारी न करना पड़ता, लेकिन अब प्रमाण पत्र के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। वहीं अभिलेख विसंगति वाली भी जो चयनित कुछ अभ्यर्थियों के जिला आवंटन रोका गया था, उसी संबंध में जवाब की मांग की गई है कि अभ्यर्थी की नियुक्ति में खामियां पाई गई तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति को रद्द करते हुए रिक्त सीट में ही जोड़ा जाएगा। और लगातार पोस्टरवार प्रयास जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती। इसी के बाद से लगातार कई जो नोटिस जारी हुए थे जिसमें बताया क्या गया था, देख लीजिए। अवशेष यानी देखिए अवशेष माने थर्ड काउंसलिंग या बचे हुए उत्तरी जो हैं उनको रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति करने का। तो इतना ही कहना है कि जो भी डाटा है डाटा के लिए ही नहीं, वहाँ पे उनका साक्ष्य भी यानी प्रमाण के लिए भी कई नोटिस जारी किए गए हैं। इसलिए सभी सीटों पर थर्ड काउंसलिंग ये तो 100% होगा। सीटों की संख्या भी 7,000 प्लस जो बताया जा रहा है, उन सब सीटों को जोड़कर ही बताया जा रहा है कि जो 17 सीटें फर्रुखाबाद में हैं। इसके अलावा अभी भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट के जो है खाली सीटें हैं। अब जो है प्रमाण के साथ जब कहा जाएगा उनकी ओर से कि हाँ हमने पूरा डाटा भेज दिया है, जिससे क्या होगा कि उनके ऊपर कार्रवाई करने में होगा, क्योंकि मुजवानी तो सभी बोल देते हैं कि हाँ हमने डाटा भेज दिया है। तो यहाँ डाटा से नहीं बल्कि अब प्रत्यक्ष प्रमाण से है। और इसी पे देखिए अब डाटा का भी जो संकलन है वो भी कार्यचारी है। देखिए स्पष्ट रूप से इसमें कल के नोटिस में उल्लेख कर दिया गया है और आज कई डिस्ट्रिक्ट का डाटा संकलन भी कार्य हो चुका है। मंडलीय सहायक निदेशक उत्तर प्रदेश को इस साथ प्रेषित किया जा रहा है कि वांछित सूचना जो 28 तक संकलित करके उपलब्ध कराना है, और आंसुलिपिक जो है यानी कि टाइपर जो हैं वो इस निर्देश के साथ संबंधित सूचना प्राप्त कर सुनिश्चित करें। यानी अब उनका जो कार्य है, क्योंकि आंसुलिपिक का उल्लेख अभी तक तो नहीं होता था, इसीलिए किया जा रहा है कि ये अपना कार्य जारी कर दें। डाटा संकलन यानी कि चार्ज शीट बनाने का जो लिस्ट का चार्टर जो कि बनता है
खाली सीटों के कितनी सीटें थी, रिक्त पदों पर कितने थे, क्योंकि वो लोग एक साथ डाटा को एक लाइन बना करके तब कलेक्ट करते हैं, इसको बांट करके इसके बाद टोटल यहाँ पे करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के। वो थर्ड काउंसलिंग इसी तरह से बनेगा। यही मुद्दा देखिए आज के पेपर में था, बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने नहीं भेजा था शिक्षकों का ब्यौरा, स्कूल आवंटन का है मामला 69,000 शिक्षक का। इस समय मुद्दा ही हाईलाइट है पूरी तरह से। तो ये थी वीडियो, धन्यवाद।